जैसे आय व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन इस टाइप का कम से कम देखने को मिलता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चन मैं यहां जो कराऊंगा ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये है, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75%, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75%। देखिए, अमित का जो वेतन है अमन के वेतन का क्या है 75%। ये हो गया अमन और ये हो गया हमारा अमित। इसमें करना क्या होता है, जैसे आय है और व्यय है तो सेविंग कैसे निकल के आ जाएगी, बचत कैसे निकलेगी, आय माइनस व्यय करके। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो इतने सिंपली नहीं आएंगे कि आय दे दी और व्यय दे दिया और बचत पूछ ली। तो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, जैसे मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा लॉजिकली लेके और दिमाग को मतलब थोड़ा सा सेट करके क्वेश्चन को करना है। जैसे ये क्वेश्चन जो दे रखा है, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। हमें नहीं पता किसी का भी वेतन, लेकिन इतना पता है कि अमन का जो वेतन है, अमन का वेतन है उसका 75% अमित के पास है। यानी कि अमन के पास यदि 100 है तो अमित के पास हो गया 75%। अमित के वेतन में 40% की वृद्धि कर दी गई। अब अमित के वेतन में 40% की वृद्धि, अमित का वेतन ये है 75, तो इसमें 40% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, देखिए परसेंट को हटा दो, 40% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कितना निकालना पड़ेगा, 140% निकालना पड़ेगा। 40 की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब जो क्वांटिटी है हमारे पास उसका 140% हमें प्राप्त हो जाएगा। या हम पहले 40% निकालें फिर उसमें ऐड कर दें, या फिर हम डायरेक्ट 140 निकाल दें। तो यहाँ मैंने 140% इसका सीधा निकाल दिया, 75 गुणा 140/100, क्योंकि 40% में क्या होती है वृद्धि, और अमन के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। अमन के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो अमन के वेतन में हमें क्या करनी है, 10% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो 10% की वृद्धि करेंगे तो देखिए 40% की वृद्धि, 10% की वृद्धि इसमें करनी है, तो ये हो गई 10% की वृद्धि और ये हो गया 110। तो कितना आ जाएगा, ये 110 ये आ गया और ये आ गया 75 गुणा 14 140/100, ये आ गया। 75 से कितना, 25 से 75 3 बार और 25 से कितना 4 बार, ये 70 बार 2 बार और ये 2 बार, ठीक है, 2 से 70 बार, ये हो गया 210/2 और कितना आ गया, ये 105 आ गया। ये कितना आ गया, 105। अब जो वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि हुई है, वो जो वृद्धि हुई है देखिए यहां तो हो गया हमारा 110, ठीक है, अमन का। ये कह रहा है कि अमित के नए वेतन से लगभग कितने प्रतिशत, अमित के नए वेतन से, अमित का नया वेतन ये इतना आ गया, ये आ गया अमित का नया वेतन, इससे कितना अधिक है, ये 110 माइनस 105 बराबर कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब किसके वेतन से, अमित के वेतन से, तो प्रतिशत किसके वेतन के सापेक्ष निकालनी पड़ेगी, अमित के वेतन के सापेक्ष, क्योंकि वो किससे कंपेयर करवा रहा है, अमित के वेतन से। तो जो अधिक है ना 5, वो किसके सापेक्ष अधिक है, अमित के वेतन के सापेक्ष। तो प्रतिशत कैसे निकलेगी, 5 की जो परसेंटेज निकलेगी वो निकलेगी अमित के नए वेतन के सापेक्ष, अमित के नए वेतन के सापेक्ष। तो 5 बटे अमित का नया वेतन 105 गुणा 100, 5 से 21 बार और 21 से डायरेक्ट काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, लगभग देखो 20 से काटेंगे तो 5 बार हो जाएगा और 21 से काटेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। डायरेक्ट आंसर इस तरह से भी हम लॉजिकली लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन अच्छे हैं। बाकी ऑप्शन में अगर 4 पॉइंट होता तो लगभग काटना ही पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयंक अपनी मासिक आय का, देखिए मयंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू कामों पर
घरेलू सामान उसने 35% आय के खरीद लिए, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर और 7% दवाइयों पर। अब ये नहीं कह रहा है, ये तो टोटल आय का 35%, टोटल आय का 25% और टोटल आय का 7% खर्चा हो गया तीनों पर, घरेलू, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दवाई पर। वह 11,550 रुपए शेष राशि बचाता है। ठीक है, इतने उसने क्या कर लिए, बचा लिए। तो देखिए खर्चा कितना आ गया। अगर वो ये कहता, इसमें दो चीजें हैं, अगर वो कहता कि 35% के बाद जो राशि बच रही है, 35% घरेलू कार्यों में जो खर्च करने के बाद जो राशि बच रही है उस पर 25% खर्च कर रहा है, तो अलग से निकालते। इसमें तो सीधा सीधा है। देखिए उसकी आय अगर 100 रुपए है, ध्यान दो, तो बचत मासिक आय जो घरेलू खर्च है वो कितना है, 35। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 25 और दवाइयों पे, दवाई कितने की आ रही है, 7% की। टोटल खर्चा 100 में से कितना हो गया, 25 प्लस, सॉरी 35 प्लस 25 प्लस 7 कितना हो गया हमारा, 60 कितना आ गया, 67 आ गया। कितना आ गया, 67। ये खर्चा आ गया हमारा। अब खर्चा आ गया 67, 100 में से खर्चा आ गया 67, तो बचत कैसे निकलेगी हमारी, 100 में से 67 घटाने के बाद 33, ये हो गई हमारी बचत। अब ये बचत यहाँ हमारे हिसाब से तो 33 बचत है और इसके हिसाब से 1150 बचत है, 11,550। तो भाई हमारे हिसाब का जो है वो 100 रुपए है और इसके हिसाब का जो है वो अलग होगा। तो 33% ही हमारा 11,550 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 11,550 बटे 33, 1%, यानी 1। और 100 किसके बराबर होगा, 100 का क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 100 किसके बराबर होगा, ये लो। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 100 हमारा क्या था, आय, 100 हमारी आय थी ना, आय मानी है ना हमने, ये 100 आय थी, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो हमारी क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। अब ये आय कितनी आएगी, तो देखिए इसको जब आगे हम करेंगे सॉल्व, तो 33 से कितने बार कटेगा, ये काटो, 33 से 11,550 कितने टाइम्स कटेगा, 35 बार। कितने बार, 35 टाइम्स। तो 35 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ गया, 35 टाइम्स, ये जीरो भी है ये बार, ठीक है, 35 जीरो 35 आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय, भाई इसकी मासिक आय दे रखी है, एक महीने में कितना कमा रहा है, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। देखिए ये कह रहा है कि 80% तो क्या करता है, ये खर्च करता है मासिक आय का, और बाकी को क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो बाकी बचाने का मतलब क्या, 80% खर्च के बाद अगर वो बाकी बचा रहा है तो बचा कितना रहा है, 20% ही तो बचा रहा है। वो क्या कर रहा है, 20% बचा रहा है। व्यक्ति की जितनी मासिक आय है उसमें से 80% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो वो 20% बचा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 20% बचा रहा है। अब 20% जब वो बचा रहा है तो हमें क्या करना है, देखिए एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, चलो देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय, ये मासिक आय दे रखी है उसने, ये मासिक आय भाई इसकी, वह अपनी आय का 80% करता है खर्च और बाकी की क्या करता है, वो बचत। ठीक है, तो 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो गई, सीधा सीधा देखते हैं हम, बचत हो गई 20%। ये आ गई बचत, 100 का भाग देकर 20% आ गई हमारी बचत। और कितनी आ गई बचत, 5,000 रुपए बचत आ गई। 20% बचत का मतलब आ गई उसकी 5,000 बचत। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय और किए गए खर्च दोनों में 10% की वृद्धि हो जाए, आय में और किए गए खर्च में। तो जैसे मान के चलो, देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, है ना, उसकी आय में
और किसमें, आय में कितने की खर्च, 10% की वृद्धि हो जाए दोनों में, ठीक है, दोनों में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब वो कितना आएगा। अब ये 20% आ रहा था, ठीक है, 20% जो आ रहा था वो हो जाएगा, देखिए अब 10% की क्या करते हैं, हम वृद्धि करते हैं, हम 10% की वृद्धि करते हैं दोनों में, एक तो आय में और एक किस में, एक आय में वृद्धि करते हैं 10% की और एक करते हैं बचत में। तो आय में जब 10% की वृद्धि करेंगे तो आय है कितनी उसकी, 25,000, तो 25,000 में 10% की वृद्धि, आय में 10% की वृद्धि कर दी हमने, आय में 10% की वृद्धि कर दी तो कितना आ गया, 25,000 गुणा 110, 10% की वृद्धि का मतलब है 110, तो कितना आ गया यहाँ, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 25%, 10% की वृद्धि करने के बाद 27,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27,500 आ जाएगा। दूसरा है व्यय में, दूसरा है खर्च में, खर्च में 10% की वृद्धि का मतलब यह खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है 80%, 80% खर्च हो रहा है, इसका मतलब 5,000 रुपए बचत हो रही है, तो 20,000 रुपए खर्च हो रहा है, यहाँ से हम 5,000 रुपए बचत हो रही है तो 20,000 क्या हो रहा है हमारा, खर्च हो रहा है। अब 20,000 में भी तो 110% की वृद्धि करनी है, खर्च भी तो बढ़ा दिया उसने, खर्च बढ़ा दिया, इसका मतलब 22,000 रुपए खर्च हो गया, ठीक है, 27,000 रुपए आमदनी और 22,000 रुपए खर्च, 27,500 क्या हो गया आमदनी और 22,000 क्या हो गया खर्च। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसकी नई बचत क्या होगी, तो नई बचत कितनी है, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दोनों को घटाने पर 5,550, 5,550, ऑप्शन हमारा कितना आ गया, डी आ गया, ऑप्शन हमारा आ गया डी। अगर हम इसमें भी करना चाहें तो देखिए 80% जो है ना उसमें 10% की वृद्धि करोगे, जैसे शॉर्ट अगर करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, 80% में 10% की वृद्धि 88% हो गया, तो इसी में तो हो रही है 10% की वृद्धि सीधी सीधी। और दूसरा है 20% खर्च में 10% की वृद्धि, तो खर्च में भी 10% की वृद्धि करो तो ये कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है, ये 10% की वृद्धि होने पर 88 हो गया, ये 22 हो गया, तो बचत कितनी हो गई, 88 माइनस 22 कितनी हो गई, 60, अभी जो सॉरी ये कितना है, ये खर्च है ना, ये खर्च, खर्च में वृद्धि हुई है 10% की तो 88, आय में वृद्धि हुई है तो 10%, सॉरी देखिए क्योंकि जो आय है ना हमारी वो 100% के बराबर है, आय जो है हमारी वो 100% के बराबर है, आय आय है हमारी 100% के बराबर, और जो खर्च है हमारा वो 80% के बराबर है, ठीक है, तो दोनों में 10-10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 और इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 80, तो सेविंग कितनी होगी हमारी 2, ये हो गई 22% क्या हो गई हमारी सेविंग हो गई, ठीक है, 22% क्या हो गई हमारी सेविंग हो गई। तो 22% सेविंग का मतलब ये हुआ, 22% सेविंग का मतलब क्या हुआ, देखो 100% का मतलब 25,000 है, 100% का मतलब 25,000, तो 22% का मतलब कितना आ जाएगा, 25,000 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 22 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 100 का भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, सीधा सीधा भी आ जाएगा। फिर से देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 25,000 है, 25,000 ही 100% के बराबर है, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% में 10% की वृद्धि की तो 88% खर्च करने लग गया, और अगर आय और खर्च, आय में यानी 100% में 10% की वृद्धि की तो 110 हो गया, 80% में 10% की वृद्धि की तो 88 हो गया, दोनों का जो डिफरेंस आया वो 22%, यानी कि वो आ गई हमारी बचत। लेकिन हम जानते हैं कि उसकी मासिक आय 25,000 रुपए है, तो 25,000 का 22% सीधा सीधा हम निकाल देंगे, क्योंकि सेविंग हमारी कितनी हो रही है 22%, 25,000 के 22%, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन एक तरह से अगर सिस्टमेटिक करोगे तो ही हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप काटना सीख जाएंगे, उससे हमें यहाँ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ट्रिक वगैरह लगाओगे तो किसी में लगेगी, किसी में नहीं लगेगी, वहां आपको दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन है, अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च किया, मतलब 45% उसने उड़ा दिया। अपनी खरीदारी पूरी होने पर
उसने महसूस किया कि उसने तो 11,475 रुपए खर्च किए थे, जो कि इसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय से 60% ही थे। खर्च तो करना था 45%। जैसे आय उसकी मान के चलो 100 रुपए थी आय, तो व्यय कितना होना चाहिए था उसका? व्यय व्यय होना चाहिए था 45 रुपए। लेकिन उसने क्या किया कि 45 का 60%, मतलब 45 खर्च नहीं किए। देखिए वो क्या कह रहा, 60% खर्च किए, वो भी 45 के। कितने के? 45 के 60%। तो रियल खर्च, वास्तविक खर्च कितना किया उसने? वास्तविक खर्च कितना किया उसने? वास्तविक खर्च भाई 45 का 60% खर्च किया उसने। यानी 45 में से भी उसने क्या बचा लिया? 40% बचा लिया। मतलब ये कह रहा है अंजलि का वेतन कितना है, अंजलि का वेतन तो बचा उसके द्वारा। देखो देखो ये क्या कह रहा है, खरीदारी पूरे होने पर महसूस किया उसने केवल इतने रुपए खर्च किए, यानी 45 के 60% खर्च किए उसने। तो 45 के 60% निकालो भाई, 5 से 9 बार, 5 से 2 बार और 2 से 3 बार, 27% उसने खर्च कर दिया भाई, है ना। और 27% खर्च करने का ही मतलब तो उसका 11,475 रुपए है। 27% खर्च करने का मतलब ही उसका 11,000 है। और 1% का मतलब क्या है? ये लॉजिकल सही रहता है ना। 1% का मतलब है बटे 27, 1% के बराबर आ गया। और हमारा जो वेतन है, आय है, वो 100% के बराबर है। और वेतन ही बताना है तो 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी आय जो आएगी हमारी, इधर देखिए, आय जो आएगी वो आएगी 11,475 बटे 27 गुणा 100, जो निकल के कितनी आ जाएगी? ये जो निकल के आ जाएगी हमारी, ये निकल के आ जाएगी हमारी 42,500। कितनी निकल के आ जाएगी? 42,500। 42,500 निकल के आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी 42,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपए था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रम से, देखो पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में, फिर तीसरे वर्ष में क्रम से हो रही है। ये तो जो है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हो गया। ये कैसे हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हो गया कि नहीं? मतलब पहले में 25% की वृद्धि, सॉरी पहले में 10% की, फिर 1% की, और फिर 20% की वृद्धि हुई, और रमन की वर्तमान आय इतनी। वृद्धि करते चलो। अब वृद्धि होगी कैसे? वृद्धि करने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, वृद्धि करते चलना है केवल। देखिए कैसे करनी है वृद्धि, देखिए अभी देखिए, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपए था, तो 45,000 रुपए में वृद्धि करनी है मुझे। 45,000 रुपए हो गया। अब देखिए उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे, तो पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये कितना हो गया? वेतन 110% हो गया। कोई दिक्कत? 45,000 रुपए में 10% की वृद्धि होने पर 110% की वृद्धि के बाद 110% हो गया। दूसरा है ए प्रतिशत, तो फिर दोबारा से इतना वेतन पहली साल मिला, दूसरी साल में जो मिलेगा इसका इसका क्या करना है हमें? 100 प्लस ए परसेंट निकालना है। ये निकल के आ गया। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई 100 प्लस ए बट्टे 100, इसके साथ मल्टीप्लाई 110 बट्टे 100। अब ये कितना हो गया? 2 साल का हो गया। तीसरे का निकालना है, तीसरी साल कितनी वृद्धि हुई? 20% की, तो 100, देखिए 120 बटे 100 इसी तरह से निकलेगा। मतलब ओवरऑल का निकलेगा, क्योंकि एक साल में बढ़ा, उसके बाद ए परसेंट दूसरे साल में, फिर उसके बाद तीसरे साल में ओवरऑल का 20% बढ़ा, तो ओवरऑल पर चलेगा। ये जब ओवरऑल पर चलेगा, मतलब वर्तमान का नहीं बढ़ा, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रम से इतने और इतने वेतन बढ़ा, तो जितना वेतन है ना उसका ये बढ़ा है। ठीक है, तो उसका ये बढ़ा है, और उसके बाद मिला है उसे 83,160, इतना वेतन उसको क्या है? मिला है। 83,160 उसको वेतन मिला है। तो उसके बाद क्या होगा? देखिए जितना बढ़ रहा है उसी हिसाब से हम चलते हैं आगे। बढ़ते 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 उसकी जो आयु है वो कितनी हो गई, ये देखो। उसकी आयु जो है वो कितनी हो गई, ये देखना है हमें। देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। चलो इसमें नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, ये देख रहा था मैं, इसमें शायद क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इसमें ये चीज क्लियर नहीं है अभी क्वेश्चन में कि वो हर साल बढ़ रहा है
मतलब या फिर उसी पर मूल वेतन पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम मूल वेतन को नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि 1 साल बाद इतने के बाद इतने हो गया, इतने के बाद इतने हो गया, इस तरह से चल रही है। रमन की वर्तमान आय 83,160 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कर देते हैं। देखिए ये हो गया 45,000 गुणा 0 से 0 काटा, ठीक है, 11 गुणा इसको 100 प्लस ए कर देते हैं, ठीक है। ए का मान ही तो ज्ञात करना है, तो 100 प्लस ए कर दिया, ठीक है। और गुणा 120 का 12 बटे इसके नीचे देखो 100 है, इसके नीचे 10 है, और इसके नीचे 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे 10, तो देखिए 2 जीरो है, 3 जीरो और 4 जीरो, और इसका मल्टीप्लाई सीधा करते हैं 83,160, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखिए 3 जीरो से इधर 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, मतलब यही हो जाती 3 जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर देते हैं हम यहाँ भी। तो इसको देखिए 100 प्लस ए को अपन को हमें बचाए रखना है, 100 प्लस ए को, और उसके बाद 83,160 में जो भाग देना है ना मुझे, वो भाग देना मुझे 12 का, 11 का और 45 का, 11 12 45, इसका क्या दे देना मुझे, भाग दे देना। 11 का देना है, फिर 12 का देना है, फिर 45 का देना, इस तरह से मुझे क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो सबसे पहले हम 11 का भाग देंगे, 11 का भाग दो, 45 का भाग दो, देखिए जोड़ लो, 45 का भी भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है ज्यादातर है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें दिक्कत ना आए, इसलिए वो ऐसे इसी तरह के सटीक देते हैं, सटीक आंसर देते हैं, कैलकुलेशन नहीं दिक्कत करे, इसलिए सटीक आंसर देते हैं। तो 11 का भाग दे लो पहले, 75-60 आ जाएगा, फिर 12 का भाग दे लो, 630 आ जाएगा, और फिर किसका भाग दे लेंगे, 45 का भाग दे लेंगे, जो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा फाइनली हमारा। तो 100 प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 14। 100 प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 14, ठीक है। 100 प्लस ए का मान कितना आ गया हमारा, 14। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 100 प्लस ए बराबर 14 आ गया, तो ये तो माइनस में चला जाएगा ना, 100 प्लस ए, एक मिनट एक मिनट, 100 प्लस ए बराबर ये आ गया, ठीक है। 100 प्लस ए बटे 100, 100 प्लस ए बराबर कितना आ गया हमारा, 100 प्लस ए का मतलब है 14, तो ए की वैल्यू तो 96 आ जाएगी, फिर -96 आ जाएगी। देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा होगा, क्वेश्चन सही है एकदम, लेकिन ये कहीं ना कहीं 83,160 है ना, 83,160, 83,160 को 11 12 और 45 से डिवाइड करो, 83,160 को 11 12 45 से डिवाइड करो, 83,160 को 11 12 45 से, फिर से देखो 45,000 गुणा 110/100 गुणा 100 प्लस ए बट्टे 100, 120/100, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, ठीक है। और ये हो गया 45,000, 45,000, 3 जीरो से 3 जीरो 1 जीरो उधर गई, 83,160। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, देखिए ये 83,160 नहीं, 1 जीरो और आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 140, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 140 माइनस 100, 40% आ गया, 40% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी में जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, है ना, वो दूसरे पेज पर नहीं आया है, इसको भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 22% की क्या होती है, कमी होती है। तो उसकी बचत लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। बचत में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अपनी 40% खर्च कर रहा है वो, सीधा सीधा दिख रहा है कि उसने क्या किया है, 40% अपनी व्यय का क्या किया है, खर्च किया है। 40% अपनी आय का क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो देखिए 40% जब अपनी आय का खर्च कर रहा है वो, तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि यहां अगर मैं देखूं तो 100 रुपए अगर उसकी आय है, तो खर्च तो हो रहा है यहाँ 40% और बचत हो रहा है 60%, ठीक है। व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि हो रही है, मासिक आय में, तो आय कितनी है उसकी, आय तो 100 है ना हमारी, तो 100 में 15% की वृद्धि का मतलब ये होता है 115, मतलब 100 से निकालेंगे तो कितना आ गया, 115 आ गया, 100 में 15% की वृद्धि। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके व्यय में 22% की कमी, खर्च में 22% की कमी का मतलब है 78,
बटे 100, 22% की कमी कर दी, 78 बटे 100, ये आ जाएगा 31.2, है ना। आय में 15% की वृद्धि और खर्च में 22% की कमी, उसकी बचत में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अभी वो 60% बचा रहा था, अब वो कितना बचाएगा, 115 में से भाई 32.2 घटा दो, ये तो आएगा 0.82, इतने आ गया, सॉरी 72, 72 पॉइंट कितना आ गया, 8, देखिए 72.8 आ गया। अब 72.8, देखिए इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक है। 40% खर्च करता है, आय में 60% की वृद्धि, 31 पॉइंट, नई बचत हो गई 83.8 हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 83.8, ये आ गया, ठीक है। अब बचत कितनी होगी भाई, बचत कितनी होगी, बचत तो देखो पहले बचत कितनी हो गई। अब 83.8 जो बचत थी हमारी, 83.8, उसमें से कितना घटा दिया हमने, 60 घटा दिया, है ना। 83.8 में से कितना घटा दिया हमने, 60 घटा दिया, 23.8 कितनी हो गई ये बचत, 23.8। लेकिन प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो 23.8 की जो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, पहले वाली के रेस्पेक्ट में, पहले वाली बचत 60 है, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगी, 23.8 बटे 60 गुणा 100। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो 39.67 के करीब आएगा। तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, लगभग 40 की रेंज में कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए देखिए एक व्यक्ति के पास उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च हो जाने के बाद 120 रुपए बचते हैं। मतलब कुल राशि का कितना खो गया, कुल राशि का 20% तो खो गया, तो कितना बचा, 80 बचा, और शेष राशि कितनी बची, 80 रुपए, और 80 का क्या हो गया, 80 का कितना बचा, 80 का कितना बचा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मौजूद उसकी राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपए उसके पास बच रहे हैं, ठीक है। मतलब 100 रुपए अगर उसकी आय है, आय 100 रुपए लेकर ही चलना ज्यादा था, 20% खो गए, तो 20 खो गए तो शेष कितने बचे, 80%, और 80% शेष राशि का 80% का उसने क्या कर दिया, 85% खर्च कर दिया, और बचत कितनी हो गई, शेष राशि की बचत, भाई 85% उसमें से खर्च कर दिया, तो शेष कितना, 15% ही तो बचा, शेष राशि का 15% बचत है, शेष राशि का, शेष राशि का 85% क्या हो गया, खर्च, तो शेष राशि का 15% क्या हो गया, बचत, यही तो हो गया। तो शेष राशि हमारी 80, इसका 15% बचत निकाल लो, 0 से 0, पन्ना 120, 12 आ गया भाई, ये आ गई हमारी बचत 12। अब 12 आ गई और इधर बोल रहे हैं वो 120 आ गई, इसका मतलब 12 ही 120 के बराबर है, वो है ना गंगाधरी शक्तिमान है, वही सिस्टम है। 1% किसके बराबर आ गया, 120 बटे 12, कितना आ गया, 10, ठीक है। यहाँ आ गया 1% का मतलब 10,
प्रारंभ में उसके पास राशि कितनी थी, 100% थी, तो 100% के लिए 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1% का आ गया तो 1000 रुपए थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है। आय हो गई और व्यय हो गया, ये लो भाई हमने दोनों को डाल लिया। आय हो गई 8 और व्यय हो गया 5। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, ये लो। अगर आय 8 है और 25% की वृद्धि हो जाए तो ये कंडीशन बनेगी। व्यय में 28 की, तो व्यय में 28 की वृद्धि हो गई तो ये कंडीशन बनेगी। ये दोनों कंडीशन हमारे सामने है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत कितनी थी, पहले बचत, यहां डालो पहले बचत। पहले बचत कितनी थी भैया, पहले बचत थी 8-3 यानी 8-5 बराबर, पहले जो बचत थी वो कितनी थी, 8-5 बराबर कितनी थी, 3 थी। पहले जो बचत थी वो कितनी थी, 3 थी। लेकिन फिलहाल जो बचत है वो कितनी है, पहले जो बचत थी वो 3 थी, लेकिन फिलहाल बचत कितनी है, तो करो मल्टीप्लाई, निकालो बचत। बचत में प्रतिशत वृद्धि और पूछ रहा है वो, तो पहले बचत निकालो, फिर बचत में प्रतिशत वृद्धि, किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, तो निकालो। इसको निकालेंगे 25 से, देखो इसको अगर मैं 25 से काटूं तो 5 बार, और 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, 2×5 10। अब इसको काटना है 128 का 4 मल्टीप्लाई कर लो, 60 और 4 64 बटे 100, कितना आ गया हमारा, 6.4 आ गया। कितना आ गया, 6.4, और यहाँ कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 6.4। भाई ये 125 जब निकाल रहे हैं हम, ये कितना आ गया 10, है ना। तो बचत अब कितनी हो गई, बचत, नई बचत, नई बचत कितनी हो गई, 10 - 6.4, कितना बचा, 3.2 बच गया, 3.2 बच गया। और ये कितना है हमारा, ये है हमारा 3। तो एक्स्ट्रा जो बचत आई वो कितनी आई, 0.2 आई, कितनी आई, 0.2। एक्स्ट्रा जो बचत आई हमारी वो कितनी आई, 0.2 आई। देखिए 0.2 का परसेंट हम 3 के विद रेस्पेक्ट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, बचत में हुई है, और बचत में कितनी वृद्धि हुई है, 0.2 की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसको एक बार देखो करके, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही हो। 6.4 है, और 6.4 अगर गया तो इसमें से ये नहीं बचेगा, ये वहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो 3 से कट नहीं रहा है। और भाई उसमें अनुमानित भी नहीं कह रहा, वो क्वेश्चन में ये भी नहीं कह रहा कि अनुमानित आ रहा है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक खुद लगा लेना, है ना। ऐसे करके अगर कहीं मिस्टेक होती है तो ये बचेगा हमारा 3.6 बचेगा। और जब हम इसमें से देखिए, नई बचत ये हो गई, पुरानी बचत ये हो गई, ये पुरानी बचत है, तो बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि कितनी हो गई, नई, सॉरी पुरानी माइनस नई, पुरानी माइनस नई, ठीक है। तो 3.6 - 3 यानी 0.6 की वृद्धि हो गई। इसका प्रतिशत निकालें तो 0.6 गुणा 100 किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, पुरानी वाली के रेस्पेक्ट में 3 से 0.2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 रुपए थी और उसकी मासिक व्यय 18,000 रुपए। अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि और व्यय में 14% की वृद्धि, तो बचत में प्लस। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है हमें, इधर तो लिखनी है आय, इसमें लिख लेते हैं, इधर लिखनी है हमारी, देखिए इधर लिखनी है हमको आय, और इधर लिखना है व्यय, और इधर लिखना है बचत। ये लो लिख लिया था। आय कितनी है हमारी, 27,000 रुपए, व्यय कितना है 18,000 रुपए, और बचत कितनी है 9,000 रुपए, ये हो गया। अगले वर्ष 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 14% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसका जो व्यय है ना उसमें 14% की वृद्धि होती है। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, वही चीज
इसमें क्या करना है, हमें 28% की वृद्धि करनी है, तो 128% निकालना है इसका। भाई वृद्धि करनी है 28% की, तो कितना निकालना पड़ेगा, 128%। ये हो गई आय, है ना। और इधर क्या करनी है, 14% की वृद्धि, तो 18,000 का कितना निकालना पड़ेगा, 14% निकालना पड़ेगा। ये निकाल दिया हमने 14%, 114%। ठीक है, ये हमारा आ गया 00 से 00 और 00 से 00। ये आ गया 270 गुणा 128 और 118 गुणा 114। अब इनको आपस में क्या कर लो, घटा लो। पहले तो 270 गुणा 128 करो, 270 गुणा 128 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 गुणा 128 आ जाएगा हमारा 34,560। कितना आ गया, 34,560। ये नई आय, नई है ये सब, ये नई आय है। और नई बचत कितनी हो गई, नई व्यय कितना हो गया, 180 गुणा 14, 180 गुणा 14 कर देंगे तो कितना आ गया, सॉरी 180 गुणा 14 नहीं, 114, 180 गुणा 114, 180 गुणा 114, तो 20,520 आ गया। ये नई क्या आ गई, व्यय आ गई, 20,520 नई व्यय आ गई। और बचत कितनी आ गई नई, तो दोनों को घटा लो 34,560 में से, 34,560 में से घटाएंगे तो 14,040 बचेगा। कितना बचेगा, 14,040, 14,040 बच गया। तो अब कितनी एक्स्ट्रा बचत गई भाई हमारी, 14,040, 14,040। तो बचत में वृद्धि कितनी हो गई, बचत में वृद्धि कैसे करेंगे, बचत में वृद्धि भाई 14,040 जो है उसमें से क्या घटा देंगे हम, 9,000 घटा देंगे, 40 0 और कितना बचा 6 5 5। ठीक है, तो बचत तो इतनी हो गई एक्स्ट्रा, लेकिन बचत में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले वाली बचत, जो बचत में वृद्धि हुई है और पहले वाली बचत से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे, 100 का को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये करके आ जाएगा 9×5 = 45 और 9 × 56। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ मैं और भी बताऊंगा, ध्यान से करने हैं बस, और केवल लॉजिकली सिस्टम से करने हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।